अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, हमें कई मरतबा ऐसी सोचों और ऐसे नज़रियात और ऐसे ख्यालात में उलझा दिया जाता है या हम खुद ही खुद को ऐसे बांध लेते हैं कि हम किसी गलत चीज़ को सही मान लेते हैं या मनफी को मुस्बत मान लेते हैं। नतीजतन हमारी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसकी कई मिसालें हैं, जिनमें से एक हमारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स का टाइपिंग पैड है जिसे QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि इस कीबोर्ड में हरूफ की तरतीब इतनी अजीब और ऑड क्यों है? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी कुछ यूं है कि जब टाइपराइटर बनाया गया तो वो एक मैनुअल मशीन थी जिसकी रफ्तार को आसानी से शिकस्त दी जा सकती थी। शायद आपको याद हो कि टाइपिंग मशीन के कीबोर्ड पर जब किसी हरफ पर उंगली मारते तो वो हरफ सामने के कागज पर आकर टकराता, फिर वापस आता, फिर दूसरा हरफ उठता और सामने कागज पर टकराता और वापस आता। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता। अब अगर कोई तेज रफ्तार टाइपिस्ट होता तो टाइपराइटर के अल्फाज आपस में उलझ जाते, जाने वाला लफ्ज आने वाले लफ्ज से टकरा जाता और वो फंस जाते। इसके नतीजे में रिदम खराब हो जाता। इस सूरत हाल से निमटने के लिए हरूफ तहज्जी की तरतीब ऐसे बनाई गई जो रफ्तार को आहिस्ता कर सके। जी हां, टाइपराइटर के या आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड की डिजाइनिंग, इनके हरूफ की मौजूदा तरतीब ऐसी इसलिए है कि उन्हें इसलिए डिजाइन किया गया था कि यह टाइपिंग की रफ्तार को आहिस्ता कर सकें। अब जमाना बदल गया, कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, सुपर फास्ट मैकेनिज्म और सुपर फास्ट सॉफ्टवेयर आ गए, जिनके बाद यह मसला खत्म हो जाना चाहिए था। मगर क्या करें, हमारे जहन इस तरह से बंद गए कि हमने यह समझा कि शायद कीबोर्ड की मौजूदा तरतीब ही सबसे बेहतर है, या हमने नई तरतीब और नए तरीके को सीखने की कोशिश से बचने के लिए पुराने तरीके को इख्तियार किए रखा। दोनों सूरतों में जो कि मुनासिब अमल नहीं है। यह सिर्फ एक मिसाल है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई मामलात आते हैं जहां हम कोई नया और बेहतर तर्ज अमल या तरीका सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते कि हम समझते हैं कि जो बरस से होता चला आ रहा है शायद वही ठीक है, या शायद हम नया सीखने से बचना चाहते हैं, मगर यह मसले का हल तो नहीं। जरा सोचिए। थैंक यू वेरी मच।